हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 16 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार को यहाँ पर सावन के पावन महीने की सबसे बड़ी एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी पड़ने जा रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि एकादशी की तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला है। तो दोस्तों, इस सावन शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया सावन का, पर उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 अगस्त के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण शुक्रवार एकादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस श्रावण महीने के एकादशी तिथि का जो दिन है, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, जप तप, क्रिया साधना, यहाँ तक कि अनुष्ठान से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिख देना। भाई, जो ये वीडियो देखेगा उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लौंग का भी बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पुत्रदा एकादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो किसी भी कारण से, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर के इस उपाय को करना है, यानी अपने प्रभु के धाम जाकर करना है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, या फिर इस उपाय को करने के लिए हमें मंदिर ही जाना होगा? तो दोस्तों, हम आपको ये बात बता दें, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है, ठीक है ना? इस वाले उपाय को उसके बाद में। दोस्तों, अगला प्रश्न जो निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों आखिर सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर महत्वपूर्ण बात जो आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु एकादशी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको लौंग वाले उपाय के साथ चौमुख दीपक वाला उपाय भी जरूर ही करना चाहिए, जो कि वीडियो के अंतिम में आपको हमने बताया है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। शुद्ध जल के रूप में अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल ले सकते हैं। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में जो पीने वाला जाल है उसे भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करना है। अब आपके पास जो ये 2 फूल वाली लौंग है शहद के साथ में, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो रोग शोक की स्थिति है वे समाप्त हो। जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो।
इस तरह से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग है शहद संयुक्त, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस एकादशी तिथि के दिन जरूर ही समाप्त हो जाए। तो इस तरह से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब ये जो मूंग होगा वो आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको उसे शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल शिवलिंग से होता हुआ नीचे आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको एक माला यानी कि 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिवा के शिवलिंग का अभिषेक देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, अगर आप बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की हासिल के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का उपयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब आपको कोई उपाय करना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए,
अगर आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, अगर आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए, अगर आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगल शवर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको कर्ज मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए, 16 अगस्त को एकादशी का दिन है और ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मैया लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आपको इस दिन उनसे जुड़ा यह खास उपाय भी अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बाती लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मौली वाला धागा जो होता है उस कलावे से आप बाती बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां मार्केट में आती हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी गाय का शुद्ध घी, और अब इस दीपक के अंदर उस घी को डाल देना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले ये जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको लक्ष्मी नारायण जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ आपको करना है, या फिर आप श्री कृष्ण शरणम ममा इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है भगवान लक्ष्मी नारायण से कि आपके जीवन के जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और अब यह जो एक लौंग है, इसे भी आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 2 हरी इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको इस दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि यह उपाय माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या अगर विग्रह आपके घर पर स्थापित है, या आपकी कुल देवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है।
देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल रख दीजिए, जिन्हें कि हम अक्षत कहते हैं, और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिना चावल के दीपक को रखते हैं तो ऐसे दीपक से आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतनी बार आप ओम धनदात्री नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास में जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, उसे आप दूर करने की इस बालक पर कृपा करें। इतना आपने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय शाम के समय का है, तो आप इस उपाय को शाम के वक्त ही करेंगे। तो आपको करना यह है कि शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हे महादेव, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। और फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाएं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस नवमी तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वो तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है, उनके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित कर दीजिए। और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धनदात्री नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने इस सावन नवमी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल बुधवार नवमी तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है।
तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हरा भरा तुलसी का पौधा है तो आप उसमें से भी एक डंठल तोड़ सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप तुलसी के पौधे की जो डंठल आप तोड़ेंगे उसे आपको सूर्य अस्त से पहले तोड़ लेना है। फिर इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। फिर दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी आपको रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है ताकि वह दीपक के साथ प्रज्वलित हो सके। देखिए, क्योंकि जो तुलसी जी की लकड़ी होती है उससे अगर आप उपाय करते हैं तो मात्र एक दिन के ही उपाय से माता लक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। अब इस दीपक को आपको माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर दें। पंडित जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंठल से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह जो पूरे साल में केवल एक बार मौका जो मिलता है, इस मौके का फायदा उठा करके आपको इस उपाय को कर लेना है। ये बात निश्चित है दोस्तों कि इस उपाय को करने से आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सावन के चौथे सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या एवं अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लौंग की। अब ये 5 लौंग आज सावन के बुधवार नवमी की रात 5 लौंग घर में इस जगह पर फेंक दें। धन की कमी आपके जीवन से 100% दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, शत्रु से अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके दुश्मनों ने आप बिल्कुल से परेशान करके रख दिया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि 4 लौंग 2 कपूर घर में इस तरह जला देने से बड़े से बड़ा जो दुश्मन आपका होगा वह भी घुटने टेक देगा और शत्रु से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों को जो लोग नजर दोष से बहुत परेशान हैं, अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, या जिनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कभी घर में पैसे की हानि हो रही है, कभी पैसे की बर्बादी हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपके घर में बढ़ रही हैं, ऐसा कष्ट जीवन में आ रहा है कि आप 1-1 रुपए को परेशान हैं, कर्जा आपके घर में बढ़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने जीवन की हर समस्या का हल इस वीडियो से मिल जाएगा। देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको 4 लौंग और 2 कपूर का बता रहे हैं ना, इस उपाय को करने से बड़ी नजर दोष आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना है, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके काम में अड़चन डालेगा, आपके घर में धन की हानि कराएगा, आपके घर में नजर दोष लगाएगा, कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ भी वह नहीं बिगाड़ सकता है जब इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं,
अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हमारा काम है ना, बहुत बार होता है कि बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी चीजें खराब होती चली जाती हैं। ये होता है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग नजर दोष को जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि नजर दोष की वजह से भी घर में पैसे की कमी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, धन की बर्बादी हो सकती है। इसलिए वह बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन नजर दोष को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। अब जब तक आप अपने घर से नजर दोष को दूर नहीं कर देते हैं, आपके घर में धन की बर्बादी लगातार बढ़ती होती रहेगी और आप बहुत सारे उपाय करते रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय को करने से नजर दोष से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।